अमित जी, थोड़ा इलीगल माइग्रेशन की ओर चलते हैं। ये मुद्दा जो है आपने भी कई बार उठाया है, खासकर बांग्लादेश में जहां तख्ता पलट होने के बाद सर ये बढ़ा है, तो इस पर क्या कदम उठाएंगे कि ऐसा ना हो? इसको हम कैसे टैकल करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसके लिए बंगाल की जनता को विनती करना चाहता हूं, आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, ये समस्या वहीं से समाप्त हो जाए। इसलिए क्योंकि ममता जी हम पर आरोप लगाती हैं कि भाई बीएसएफ बॉर्डर को देख रही है और आप कैसे घुसपैठ हो रही है, और बंगाल से दिल्ली तक, बंगाल से जम्मू तक कैसे पहुंच जाते, भारत सरकार क्या कर रही है? पूरे देश को मालूम है कि बॉर्डर पर फेंसिंग करने के बाद भी लगभग 250 किलोमीटर बॉर्डर ऐसी है जहां फेंसिंग हो ही नहीं सकती। नाले हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं जी, विकट भौगोलिक परिस्थिति है, और 400 किलोमीटर बॉर्डर ऐसी है जहां पर बंगाल सरकार हमें फेंसिंग करने के लिए भूमि नहीं दे रही। अब जिस बॉर्डर में 600 किलोमीटर खुला रह जाए, वहां घुसपैठ का रोकना बहुत दिक्कत होता है। मूसलाधार बारिश में, ठंड में, गर्मी में नदियों के नाले खुले हैं, वहीं से आते हैं, न जाने घने जंगलों से। परंतु मैं एक छोटा सा सवाल देश की जनता के सामने, सवाल और स्पष्टता दोनों रखता हूं। वो आग तो गए देश में, चाहे रोहिंग्या हो चाहे बांग्लादेशी हो, उनका वोटर कार्ड कहां बन रहा है, जिसको लेकर वो पूरे देश भर में उत्तराखंड तक और कश्मीर तक ट्रैवल करते हैं? वो सारा वोटर कार्ड बंगाल के 24 परगना जिले से ही बनता है। हजारों पकड़े गए बांग्लादेशियों के पास से जो दस्तावेज मिलता है, जिला भी नहीं बदलते, इतना बेखौफ हो गए। सभी के फर्जी वोटर कार्ड, फर्जी आधार कार्ड, वो 24 परगना जिले के। और अब मैं ममता जी को पूछना चाहता हूं, किसकी जिम्मेदारी है? कोई विदेश से आता है, घुस गया, चलिए, इसकी जिम्मेदारी जनता तय करेगी। मगर घुस कर गांव में आया, क्या पटवारी को मालूम नहीं पड़ेगा कि गांव में 25 लोग नए आ गए हैं? क्या पुलिस वाले को मालूम नहीं पड़ेगा? कौन इनका आधार कार्ड बना रहा है, कौन उसका वोटर कार्ड? और वो कहती है आधार कार्ड भारत सरकार की एजेंसी अंततोगत्वा कलेक्टर होता है, जो आपके अधीन है। इलेक्शन कमीशन की भी एजेंसी तो कलेक्टर ही होता है, जो आपके अधीन है। परंतु ये सब इंडिया अलायंस की पार्टियों को उसमें अपना वोट बैंक दिखाई पड़ता है। तो इसका समाधान अब आसाम से क्यों बंद हो गया? जी, देखो भाई, समाधान तो हम जरूर ढूंढेंगे, मगर मैं तो इस मंच का उपयोग कर बंगाल की जनता को कहता हूं, इसका एक सरल समाधान है। इस बार कमल फूल की सरकार बना दीजिए, अपने आप समाधान आ जाएगा। क्या लगता है अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? पिछली बार भी बहुत वो था, पर आप लोग सरकार नहीं बना पाए, और लोकसभा के चुनाव में भी धक्का लगा है आपको वहां। देखो भाई, ऐसा है, हमारे 4 मेंबर थे। मैं मीडिया का रुख, जिसमें आप भी आ जाते हो, वो समझाता हूं। हमारे 4 मेंबर थे, 4 से 77 हुए, हमें झटका लगा। जिस कांग्रेस पार्टी ने 23, सुनो ना यार, जिस कांग्रेस पार्टी ने 27 साल राज करा, ये 0 हो गए, उनको झटका नहीं लगा है। जिस कम्युनिस्ट पार्टी ने 27 साल राज करा, वो भी 0 हो गए, झटका नहीं लगा है। भाई 4 से हम 77 पहुंचे एक चुनाव में, तो 77 से कितना होता है, जरा गुणाकार करो। सरकार बनती है, और कई सरकार हमने बनाई है। नहीं, 77 तो बहुत बड़ी आपकी वो थी, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था। मैं ये कह रहा था कि अगला चुनाव को अगर देखें तो इस बार के लोकसभा चुनाव में ज्यादा अपेक्षा थी, कम सीटें आई। स्वाभाविक रूप से कम हुई है, मगर हमने इसके बाद में काफी हमारे संगठन का विस्तार भी किया है, सदस्यता भी की है, ड्राई एरिया में भी सदस्यता करी है, हमारे फुल टाइमर भी निकले हैं, और हम इसको अच्छे से देख रहे हैं। बंगाल केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना जरूरी नहीं है,
भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना तो जरूरी ही है, परंतु बंगाल देश के लिए भी भाजपा या तो कोई भी राष्ट्रवादी दल जीते ये बहुत जरूरी है, इसलिए हम बंगाल के पीछे। अभी 25,000 जो अनलमेंट हुआ है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, उसके खिलाफ भी ममता जी खड़ी हैं, कह रही हैं कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी, मैं देखती हूँ कौन क्या करता है। चलिए, अब वो तो कुछ भी कह सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मैं नहीं मानूंगा, वरना आप लोग मेरे थोड़े से जो बाल बचे हैं वो भी नोच लोगे भैया। मोहम्मद यूनुस जी का कहना है कि बांग्लादेश के इस संदर्भ में एक सवाल और कि जो वहां के इंटरिम लीडर हैं कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो हैं वो लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं और चाइना को जो है जो भी कुछ करना है वो बांग्लादेश के थ्रू जो है वो मार्केट एक्सेस है, चारों तरफ सी का वो है। इसको आप कैसे देखते हैं, इनके स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारत की 1 इंच जमीन पर हम किसी को आंख नहीं डालने देंगे, एंट्री का तो सवाल ही नहीं। आपने हरदम, मैंने आपसे ये सवाल 2-3 बार पूछा है, फिर से पूछता हूं क्योंकि नया कार्यकाल है, इस तीसरे कार्यकाल में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके के बारे में, इस पर क्या इस थर्ड उस पे? देखिए, भारत का स्टैंड बड़ा रुख है जी, स्पष्ट है और सालों से है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है। और जहां तक कब आएगा इसका सवाल है, तो इतना तो तुम भी समझते हो राहुल, मैं सार्वजनिक मंच पर इसकी तिथि न बता सकता हूं, ना योजना बना सकता, मगर हर भारत सरकार का दायित्व है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है। वो हमारा सिर्फ क्लेम नहीं है, हमारी बिलीफ है और ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट भी है और हमारा लीगल केस भी मजबूत है। पाकिस्तान कहता है कि जो बलूचिस्तान में अटैक हो रहे हैं उसके पीछे इंडिया का हाथ है, इसको कैसे आप देखते हैं? चलिए, अब उनसे संभल नहीं पड़ता, वो तो कुछ ना कुछ कहेंगे, वहां की जनता को क्या करेंगे, मगर अब उनकी समस्या है, उनको निपटना चाहिए। पर क्या इंडिया सपोर्ट करता है बलूच लोगों के लिए इंडिपेंडेंट स्टेट? हमारी देखिए, इंडिया के सपोर्ट का सवाल ही नहीं होता। उनके यहां जिस प्रकार से शासन चल रहा है, इसके कारण कुछ प्रांतों में असंतोष है, इसको हम रिपेयर नहीं कर सकते। नेपाल में जो है, नेपाल में इस वक्त हिंदू राष्ट्र की जो है एक मांग है, इस मांग को आप कैसे देखते हैं? अब वहां पर भी डेमोक्रेसी है, सब लोग अपनी अपनी मांगे करते हैं। चाइना का स्टैंड जो है इधर कुछ सॉफन होता हुआ आपको दिख रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि बातचीत बढ़ रही है। क्या चाइना से इन्वेस्टमेंट्स आने की कोई उम्मीद है? देखो, मैं मीडिया का आदमी नहीं हूं जी, एक स्टेटमेंट से देशों के रुख तय नहीं होते हैं। बहुत सारे हमारे मुद्दे हैं, सकारात्मक समाधान निकलता है तो अच्छी बात है। तहव्वुर राणा का जो है एक्स्ट्राडिशन जो है हो रहा है, वो कुछ दिनों में यहाँ आ जाएंगे। क्या डेविड हेडली के लिए भी हम ये वो करेंगे? कुछ उम्मीद है कि वो भी? देखिए, मोदी सरकार का प्रयास है कि जिन लोगों ने भी भारत की जमीन, भारत का सम्मान और भारत के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार भी किया है, वो हमारे कानून के जद में लाना चाहिए। और मैं मानता हूं तब राणा की यहां वापिस आना ये मोदी सरकार की कूटनीति का बहुत बड़ी सफलता है जी। तो क्योंकि जिनके समय में जब बम धमाके हुए वो तो ला नहीं पाए, मगर आज वो वापिस आएगा, हमारी अदालत के सामने पेश होगा, हमारे संविधान के तहत उसको सजा होगी। ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।